हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एग्जिबिट करेगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको बताना है। सो देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, इनमें से आपको कोई एक करेक्ट होगा आपका। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि आप हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो पता होनी चाहिए, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। यहाँ पर एम जो होता है वो आपकी कंसंट्रेशन है, राइट, एंड आपकी के बी जो है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, एंड आई हमारा बेंट ऑफ फैक्टर और डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब होता क्या है कि अगर मुझे जानना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास क्या है कि कंसंट्रेशंस आपकी क्या है, कुछ की सेम है कुछ की डिफरेंट है, फाइन। के बी तो आपका क्या होगा, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, के बी वाटर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर, वाटर सॉल्वेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी तो के बी सबके लिए सेम होगा और कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगी। मतलब जो डेल्टा टी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू एम के प्रोडक्ट पर। जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा है तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये की कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0.015 मोलर यूरिया। अब वन मोर थिंग हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज आई। आई होता है बेंट ऑफ फैक्टर, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स के लिए ही होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स का अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो कितने आयंस में टूट रहा है, दैट इज आई। बट अगर कोई सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब जिसकी टेंडेंसी नहीं है वो सॉल्यूशन में जाकर टूटने की, तो उसके लिए आई हमेशा 1 होता है। जैसे यूरिया जो होता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसके लिए जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 इंटू 0.015। ये हो जाएगा 0.015, राइट। टेम्परेचर है आपका डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी होगा वो उसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आपके पास 0.01 KNO3। KNO3 किस में टूटेगा, देखो KNO3 की टेंडेंसी है कि वो आपका टूट सकता है K पॉजिटिव में भी और प्लस आपका NO3 नेगेटिव, तो मतलब इसके लिए N की वैल्यू क्या होगी 2, सॉरी I की वैल्यू क्या होगी 2, 2 इंटू 0.01। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.02। थर्ड मेरे पास क्या होगा 0.01 मोलर Na2 SO4। Na2SO4 मतलब दो Na पॉजिटिव आयन होंगे और एक SO4 2 नेगेटिव। मेरे पास I की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इंटू 0.01 दैट इज 0.03। नेक्स्ट अगर मैं देखो फोर्थ पे मूव करती हूँ, अगेन मेरे पास जो ग्लूकोज होता है ये भी आपका क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, तो इसके लिए I की वैल्यू 1 होगी, राइट। ये हो जाएगा 0.015। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, Na2SO4 में आ रहा है आपका डेल्टा टीबी की वैल्यू। द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।